वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो नीट एग्जाम में से प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम जो कि नीट 2018 एग्जाम में आई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से, तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO_4R। हमें NiCO_4R जो है कॉम्प्लेक्स है, Ni के साथ जुड़े हैं कार्बोनाइल 4, इसकी हमें ज्योमेट्री देखनी है और साथ में हमें इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। अब आपको यहाँ से ध्यान से पहले तो ये देखना है कि इसके साथ 4 एजेंट्स जुड़े हैं, तो ये या तो हो सकता है स्क्वायर प्लेनर और या फिर ये बन सकता है टेट्राहेड्रल। इन्हीं में से एक चांस बनता है और वही हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले CO का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होता है, 0। और अगर हम X का सोल्व करेंगे तो ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो Ni का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो Ni होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। ठीक है, 28 उसका एटॉमिक नंबर है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं। आर्गन तक 18 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, देन 4s2, देन 8 बचे हैं, दैट इज द D8। तो D में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हमें इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो पहले हम Ni के बनाते हैं ऑर्बिटल्स। तो पहले तो आर्गन आ जाता है, फिर आते हैं 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, 3d में होते हैं 5, फिर आता है 4s एंड 4p। ठीक है, इसके आगे 4d भी हो सकता है, अगर उसकी ज़रूरत हुई तो हम उसे भी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इतना पता चल गया, सिंपल है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अब हमें देखना क्या है कि CO क्या होता है। CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा लाइगेंड तो क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। पहले हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करते हैं। 4s में तो 2 है और 3d में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब CO है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये क्या करेगा, इन 4s इलेक्ट्रॉन्स को भी यहीं पर भेज देगा। मतलब इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है ना, क्यों हुई है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अगर वीक फील्ड होता तो हम आगे के ऑर्बिटल्स या फिर जो भी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते उनको यूज करते। तो अब इनकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होकर क्या बन जाएगी, दीज आर द 3d 4s 4p। 3d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, इसमें तो 2 ऑलरेडी थे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एंटर हो गया, यहाँ पर भी 2 बन गए और यहाँ पर भी एक एंटर हो गया, यहाँ पर भी 2 बन गए। ठीक है, तो हमारा ये ऑर्बिटल टोटली एम्प्टी हो चुका है 4s, और ये 4p भी सभी एम्प्टी हो गए हैं। और अब हमारे पास यहाँ पर 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 4 है, एक है यहाँ पर s और बाकी के सभी हैं p, तो ये सभी यूज होंगे। ये क्या बन जाएगा, sp3। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन रही है, sp3। और एक बात आपको याद रख लेनी है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, टेट्राहेड्रल बनती है। अगर ज्योमेट्री बन जाती dsp2 तो होता है स्क्वायर प्लेनर, तो होता है स्क्वायर प्लेनर अगर dsp2 होती तो। बट ये केस हमारा यहाँ पर नहीं हुआ है, हमारा कौन सा केस हुआ है, sp3 का। तो ज्योमेट्री बन चुकी है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब ये दोनों चीजें ही अप्लाई हो चुकी हैं, टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक, मींस दैट सी इज द राइट आंसर। तो अगर आपने एक बार इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया हुआ है तो वहां पर जाकर आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। लेस देन 1 मिनट में ये प्रॉब्लम आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि 4
जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होंगे ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में, ये कॉम्प्लेक्स होगा, सभी जगह पर CO होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NiCO4। ओके, तो ये थी हमारी नीट 2018 के एग्जाम में से प्रॉब्लम। बाकी सभी प्रॉब्लम्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।